अभी तो मेरे पास 25 जानवर हैं घोड़े घोड़े। अच्छा, और गाय? और गायें 125 गाय, ये गिर गाय। मेरे जो घोड़ा है हर्ष, वो तूफान लाइन का है। नहीं रहा। और ये देखो, ये घोड़े का ऐसा शौक है, ये डायल ट्यून भी घोड़े की, देख रहे हो आप? अच्छा। यहाँ अभी 2-3 लाइन चल रही है, देवली लाइन और ये क्या नाम, तूफान लाइन, और भी 1-2 लाइन है, देव दरबार लाइन। इस प्रकार से ये सांचौरी एरिया में, ये भीनमाल एरिया में फूलमाल वगैरह कई इस प्रकार की घोड़ों की जातियाँ हैं। तो वो सभी अच्छी ब्रीड के घोड़े अपने यहाँ हैं। तो और शौक कैसे हुआ घोड़ा पालन का? घोड़ा पालन का शौक तो बहुत एक विचित्र टाइप की बात है जी। बचपन में हम वो जो है पाठशाला में जाने ही लगे थे जी। तो वो कुमारों के गधे होते थे। अच्छा। तो वो चरने के लिए छोड़ते थे बेचारे। हाँ। और हम लोग बच्चे थे जी। तो कुछ शरारती प्रवृत्ति थी, तो उसका वो दावना खोल के एक उसके मुंह में लगाया, एक हाथ में लेकर उनको भगाते। तो वो बेचारे कुमार सब परेशान थे। हाँ। वो आके हमारे पिताजी को ओलंबा देते जी। और पिताजी हमको फिर वो ठोकते पीनते और क्या करते। तो वह फिर उसी चक्कर में हम, ये घोड़े के चक्कर में ही निकले हम। घर से मार खाने के चक्कर में घर छोड़ा हमने। अच्छा। क्या समझे आप? क्यों वहाँ हम रहते तो वो तो हमारा शौक हो गया था। हाँ, वो शौक भी पूरा करना जरूरी है। तो वो जरूरी था इसलिए, और वो जो परिवार के लोग ये ओलंबा बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सही बात है। जो प्रतिष्ठित लोग थे, बोले तेरे को ऐसा क्या है। तो उस टाइम पे कोई लोग साइकिलें रखने लग गए थे, अद्या बोलते थे उनको। हाँ हाँ हाँ, छोटी साइकिल। हाँ, छोटी साइकिल। तो एक मेरे को अद्दा दिलाया उन्होंने कि भाई इन गधों के बजाय इसको चलाओ तुम। पर उस अद्या में मेरे को कोई मजा नहीं आया। मैं तो फिर वही गधे तो फिर वही नंबर आता। तो इसलिए ऐसे करके मेरा ये घर छूट गया। अच्छा। घर छूटा तो मैं बहुत दिन तक इधर उधर भटकता रहा। फिर बाद में बरखंडी बाबा मिल गए मेरे को और मेरा उन्होंने दीक्षा संस्कार कर दिया। और फिर मैं खीनिया में रहा। तो पहला घोड़ा मैंने राम सिंहपुरा का एक ठाकुर था, जगन्नाथ सिंह। अच्छा। उसका उस जमाने में 1200 रुपये में खरीदा था मैंने। अच्छा। पहला घोड़ा। जी। जबकि वो उस घोड़ा, वो उस टाइम पे वो घोड़ा भी 300-400 रुपये का ही था। लेकिन वो हमारे गुरुजी के डर के मारे उन्होंने कहा, बोले ये खरीद नहीं पाएंगे। तो मेरे को उन्होंने 1200 कीमत बताई और मैं उसको ले आया। बोले मैं वापस नहीं लूँगा। मैं कोई बात नहीं। वहाँ गए तो गुरुजी के यहाँ घोड़ा लेके, क्यों वो हमको वहाँ से गोद ले गए थे। अच्छा। पहले खीनिया में। जी जी। बूंदी डिस्ट्रिक्ट में था खीनिया गांव, आज भी है, वो आश्रम है। 3-4 कुएं वगैरह है, जमीन वगैरह है। तो पहाड़ी एरिया में घोड़े के अलावा कोई सवारी का साधन नहीं होता था। तो मैं उसको ले गया। तो वो बाबा जो थे वहाँ, उनका नाम था श्यामदास जी महाराज जी। तो वो श्यामदास जी बोले, भाई देखो ये घोड़ा तुम ले आए हो, तो घोड़ा तो ये बदमाश है, ये तो मनक मार घोड़ा है और इसको अपने यहाँ नहीं रखेंगे, तुम वापस दे के आओ उसको। मैं क्यों वापस, तो वो लेगा नहीं। और तो बोले उसको पैसा। मैं पैसा हमने दे दिया। बोले तुम्हारे पास कहाँ से आया? मैं हमारे पास था, हम उधर में एक वक्त कराते थे, पूजाते हैं, हमारे कई शिष्य वगैरह चढ़ाते हैं, हम लोग को पैसा, इसलिए हमारे पास हर समय पैसा रहता है। और घोड़ा खरीदने के बाद भी हमारे पास अभी 500 रुपया है। तो उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती थी। तो वहाँ से मेरे घोड़े का शौक लगा। अच्छा। आपने सबसे महंगा घोड़ा कितने में खरीदा और कितने में बेचा? मेरे हिसाब से तो सबसे महंगा घोड़ा हमने वही खरीदा था जो 400 रुपये का था और 1200 में खरीद लिया था। अच्छा। और वापस जब वहाँ से निकले हाँ। तो उसको 400 में एक ठाकुर को, जसवंत सिंह को बेच के हम आ गए।
अच्छा। 1200 में खरीद के 400 में बेचा। अभी अपने पास महारानी नस्ल के घोड़े हैं। अभी जो घोड़े हैं इनकी तो कोई बात ही घोड़े नहीं, हैं इनकी तो कोई बात ही नहीं, ये तो अमोलक घोड़े हैं। जी। इसमें तो हमने इसके हारस है अपने, ये घोड़ा इसके बच्चे बच्ची बेचे 11-11 लाख के, अच्छा। 15 लाख के, 4 महीने 5 महीने के। अच्छा। इस घोड़े के 1 करोड़ रुपए मेरे को दे रहे थे। अच्छा। मैंने कहा ये मेरी ज़िंदगी में, ये मैं मर के जाऊंगा या ये मर के जाएगा, ये मेरे हाथ में दिया इसने घोड़ी ने। अच्छा। ये कर डावा पग जीवना जे मुख बंधन होई, ता ऊपर असवार को जीत न सकिए कोई। एक ऐसा सालोतर का दोहा है, इस लक्षणों का घोड़ा हो जी। उसके ऊपर बैठे सवार को कोई नहीं जीत सकता है। तो ये घोड़ा, इस लक्षण का घोड़ा एक देव दरबार में था, बनासकांठा एरिया में। मैं वहाँ 2 दफ़ा उस घोड़े के दर्शन करने गया और खूब पैसे लेकर, कॉन्टेसा कार थी मेरे पास उस टाइम, तो मैं वो गाड़ी लेकर के पूरे एरिया में घूमा कि मुझे इस लक्षण का कोई बच्चा या घोड़ा मिले तो मैं किसी भी कीमत में खरीदूंगा। 2 दफ़ा गया लेकिन 2 ही दफ़ा मैं असफल रहा। फिर वो मेरी भावना इससे लगी हुई थी, इसलिए एक मैं घोड़ी लाया था चपी नीलम घोड़ी, और उस पर ये तूफान घोड़ा डाला था मैंने। फिर ये उस घोड़ी ने मेरे को बच्चा दिया 5 बजे। मैं यहाँ से उठा, घोड़ी रेप कर रही थी, जेर कर रही, उसको दर्द हो रहा था, घोड़ी उठती बैठती लग रही थी मुझे ठाण देगी। तो मैं अंदर गया, जाते उसने पौली फेंकी और ये बच्चा झट मेरे को हाथ में दे दिया, और मैं उसका वो जाली वाली हटू करके कंबल मंगाया, फिर इसको लेटाया। तो ये इसकी 18 साल की उम्र हो गई अभी। अच्छा। और ये मेरे हाथ में जन्मा हुआ बच्चा है, और जब से ये जन्मा है मेरे इन सारे स्थानों का विकास उसके बाद ही हुआ है। अच्छा। पहले भी मैं बहुत प्रयत्न करता रहा, बहुत खेतियाँ करी, सब्जी करी, कुछ भी करी, लेकिन जैसा चाहता था वैसा इनका विकास नहीं कर पाया। जी, जी। इसके पैदा होने के बाद मेरे सारे स्थान जो मेरे अंडर में थे, बनखंडी बाबा के और भी जितने 4, 5, 6 स्थान थे, सब जगह नूतन निर्माण हो गया। घोड़ा पालन कारोबार के नज़रिए से कैसा है? क्योंकि अब तो बहुत अच्छा, जबरदस्त कारोबार है ये तो। गौ देखो, एक में ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक आपको बात बताता हूँ, जिसके हो संपत्ति थोड़ी, अच्छा, तो पालो गौ और घोड़ी। अच्छा। गौ और घोड़ी पराया धन लाती है, मतलब दूसरे का जो धन है उसको वो ले आती है अपने घर में। वो कैसे लाती है? जब उसको देने होना होता है, देने कराना हो तो अच्छे घोड़े से उसको सुबर करा दो, और गाय हो तो अच्छे सांड से ज्ञापन करा दो, तो बढ़िया ब्रीड की बढ़िया बछड़िया हो जाएगी, तो आपकी संपत्ति थोड़ी से ज़्यादा हो जाएगी। जी। घर में हो संपत्ति थोड़ी तो पालो गौ और घोड़ी, ये सबसे बढ़िया। अगर आपके पास कुछ चारे वारे का साधन है, 2, 5, 10 बीघा ज़मीन है, घास वास आपके घर का हो रहा है, तब तो फिर और सोने में सुहागा है। आप घोड़े के काफ़ी जानकार हो, अगर किसी को नया घोड़ा खरीदना हो उसे उसमें क्या देखना चाहिए? देखो ऐसा है, पहले मैं तो ये कहूँगा कि भाई घोड़ा नया खरीदने के पहले घोड़े के बारे में जानकारी लो। जहाँ जहाँ घोड़ा पालक है वहाँ घूमो, देखो, समझो कि भाई घोड़े को क्या खिलाते हैं, क्या पिलाते हैं, क्या क्या कितनी जगह चाहिए, कितना साधन चाहिए, ये सब व्यवस्था आपके दिमाग में खुद की अध्ययन की हुई होनी चाहिए, तब आप उसमें सफल होंगे। और घोड़ा तो ऐसा है, जैसा भी आप पालो, घोड़ा 3 तरह के लोग पाल रहे हैं आज की तारीख में जी। एक तो वो लोग हैं जो ये ब्याह बारात बंदोरी का काम करते हैं, शादी ब्याह में घोड़ी लगाते हैं, जी। तो वो तो घोड़ा क्या पाल रहे हैं, वो घोड़ा उनको पाल रहा है, सही बात है, उनका परिवार चला रहा, मतलब एक घोड़ी पूरे परिवार को चला रही है। बिल्कुल सही। ऐसे कई परिवार हैं। और एक वो हैं जो ब्रीडर हैं, जो इसको पैदा करते हैं, वो जो ब्रीडर कहलाते हैं। तो ये बड़े बड़े ठिकाने ठाकुरों के बड़े बड़े और फार्म खोल रखे हैं अभी आजकल, और बड़े बड़े ब्रीडर हैं, एक से एक ब्रीडर हैं, जिनके पास 10-10, 20-20 घोड़ियाँ हैं, 2-2, 4-4 सांड हैं, घोड़े हैं जी। जैसे अभी अपने पास 4 घोड़े हैं, सांड घोड़े जी। और अभी 15-20 घोड़ियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, जी। तो बराबर ये ब्रीड का काम है, जी। घोड़े पैदा करना नस्ल के। जी। कौन सी नस्ल की घोड़ी होना, किस पे कौन सा घोड़ा डालेंगे तब अच्छा बच्चा होगा,
आज घोड़ा केवल लोकेशन की चीज़ है, देखने में सुंदर लगना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, तो लोग उसके दीवाने हैं, फ़ोटो फाटो खींचते हैं, इधर उधर ले जाते हैं। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये है कि घोड़ा जो है पालने के लिए सबसे सुंदर व्यवसाय ये है और दैविक व्यवसाय है। घर में कुछ ज़मीन अमीन हो तो दाना फाना खुद का ही हो जाएगा, चारा वारा भी खुद का हो जाएगा, पल के वो बच्चा दे देगी और ब्याह बारात बंदोरी वालों का काम हो रहा है। और तीसरे है व्यापारी जो इन ब्रीडरों से खरीदते हैं, फ्रॉक करते हैं, ब्रीडरों से खरीदते हैं और ये ब्याह बारात बंदोरी वालों को बेचते हैं। कुछ अच्छा घोड़ा अगर हो तो ब्रीडर भी ले लेते हैं। लोग कहते हैं बैठी सूती डोकरी घर में पालियो घोड़ो, काम काज तो छोड़ दो, दो खोदबा दौड़ो। अभी यहाँ बाहर ठाणों में घोड़े मिले, या तो खैर खुले हैं, सबके लिए अलग अलग रूम बने हुए हैं, लेकिन जहाँ बांध के रखते हैं घोड़े को, अब उसको परेशानी है भाई कभी उलझ जाएगा, कभी फंस जाएगा। वो आत्मघाती जानवर है, ये जब तक दम रहेगा, जब तक पछाड़े खाता ही रहेगा, खुद सुलझने की कोशिश करेगा, मरने से डरता नहीं है। इसीलिए इसको युद्ध के लिए चुना गया है। बहुत बहादुर जानवर है ये, और मेरे हिसाब से इसकी सोबत या इसका शौक़ जिनको लग गया, फिर ये बेवकूफ़ी के शौक़ उसके नज़दीक नहीं जाते हैं। हाँ सही बात है। नहीं, राजस्थान की जो मारवाड़ी नस्ल है बहुत फेमस है, लेकिन पंजाब में बहुत बड़े लेवल पर इसका कारोबार है। तो देखो वो सब राजस्थान से ही ले गए हैं जी। और राजस्थान में और उनमें क्या फ़र्क है कि वहाँ उनके यहाँ नमी ज़्यादा है जी, नमी ज़्यादा है, तो वो ब्रीडर तो बनना चाहते हैं, लेकिन उनके घोड़ों के अंदर में पाँव खराब होने की और वो बीमारी रहती है। तो इसलिए वो हर टाइम अपना जानवर पैदा करके इधर दे देते हैं, इधर का पैदा हुआ जानवर खुद ले जाते हैं। बढ़िया बढ़िया 60 घोड़े ले गए हमारे यहाँ से, अच्छी महंगी घोड़ी खरीदते हैं पंजाबी। पंजाबियों को ब्रीड में उन्होंने काफ़ी डेवलप किया है घोड़ों में। और राजस्थान का तो ऐसा है, यहाँ का चारा दाना पानी ऐसा है कि जानवर खुश्क इलाके में कभी इसके रस वस नहीं उतरता, कोई बीमारी नहीं होती और सब आराम से घोड़े पलते हैं। यहाँ डॉक्टर्स की कमी नहीं है? बहुत भारी कमी है, ट्रेंड डॉक्टर नहीं है, घोड़ों के जानकार डॉक्टर नहीं है जी। ये डॉक्टर हैं गायों भैंसों के डॉक्टर हैं, क्यों घोड़े है ही नहीं तो फिर डॉक्टर कैसे ट्रेंड होंगे। अभी पंजाब में क्या है, वो लोग अंडा चेक करके घोड़ा डालते हैं, फिर उनकी वो घोड़ी सॉलिड घोड़ी ठहरती है, उसके बाद भी वो उसको चेक कर लेते हैं तो तसल्ली हो जाती है। अब हमारे यहाँ कई घोड़ी, अभी मेरे यही 4 घोड़ी खाली खड़ी है, 3-4 बार उड़ा दिया, नहीं ठहर रही है, तो अंडा मैचिंग का टाइम का नहीं मिलता है। तो पहले तो हमारे वो डॉक्टर सिंगला हम लाए थे वहाँ से पंजाब से जी, तो अभी भी वो आते हैं, अभी एक चक्कर लगा के गए वो, और भी कई लोग ट्रेंड हो रहे हैं अब इधर भी। आप देश भर में घूमे हो, हाँ। आपने कई स्टड फार्म देखे, कई फार्मरों को आप जानते हो जो घोड़ा पालक है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ के घोड़ा फार्मर, स्टड फार्मर बेहतरीन है पूरे देश भर में? देखिए ऐसा है, ये फार्मर तो अभी बने हैं जी, जो नए नए जिन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, डेवलप करके फार्म वार्म बनाया है, नाम भी कमा रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन घोड़ा जहाँ तक पालने की बात और पैदा करने की बात है, तो जालोरी एरिया में, सांचौरी एरिया में जो घोड़ा पैदा होता है जी, और जो पलता है, वहाँ जो भी ब्रीडर है, जैसे एक गज्जू बना है पोसाना में, बहुत अच्छे ब्रीडर हैं वो, उन्होंने बढ़िया बढ़िया घोड़े नर सांड बना करके पंजाब वालों को दिए, आज उनका नाम चल रहा है, क्या समझे। और ये तूफान लाइन को भी, ये भी उधर का ही था जानवर तूफान, जो मैं लाया था, मेरे पास था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ठीक है, अब ये मकान अकान बना देना, रूम बनाना, कमरे बनाना, अच्छे ढंग से पालना करना, पैसा खर्च करना, ये तो जिसके पास पैसा है वो कर ही लेता है। लेकिन जो पालने का और उस भूमि का और जो तरीका है, वो जालोरी एरिया में जो जानवर पैदा होता है, सही बात है, वो जानवर मारवाड़ी ब्रीड का, जैसे मालानी नस्ल वगैरह वहीं की है। जी जी। ये गांव में गुड्डा मालानी, वहाँ के नाम से ही ये नस्ल है। अच्छा, जैसे ये भारणी वगैरह में भारणी मट के घोड़े मशहूर है, फूल माल जाती के। इस प्रकार से कई ब्रीडर हैं, सब इधर में सवाई सिंह जी हैं, क्या समझे, रणसी गांव में, इन्होंने भी काफ़ी घोड़ों में काम किया, नाम किया है, और घोड़ों ने भी इनका नाम किया है, इनको खूब पैसा वैसा भी दिलाया है।
तो घोड़ा तो ऐसी चीज़ है, लक्ष्मी के साथ साथ कीर्ति भी देता है, मतलब आपको पॉपुलर भी करता है। आज अभी पूरी दुनिया में हमको जानते हैं लोग, बालक दास कौन से बोले, वो घोड़े वाले को। तो ये घोड़ा तो एक जबरदस्त तकिया कलाम है। और कीर्ति पहले भी गढ़ और घोड़ा, एक गढ़ आप ऐसा बना दो जिसका कोई जवाब नहीं हो, तो हर गढ़पति उसके ऊपर ध्यान रखता है और उसकी चर्चा होती। आज भी जो पॉपुलर गढ़ है उनका नाम चल रहा है, और आज भी जो पॉपुलर घोड़े उस जमाने में हुए उनका नाम आज भी चल रहा है। चेटक है जैसे, केसर है, शिवा का बार्डर है, इस तरह से कई घोड़ों का नाम आज भी चल रहा है। अमर सिंह का घोड़ा था, क्या समझे। तो ये सब घोड़े हैं और घोड़ों की कहानियाँ हैं। अभी लोग लगे इस लाइन में, बढ़िया है, अच्छा है, नए नए शौक कईयों को लग रहे हैं। तो घोड़ों की और गौओं की इनकी सेवा होती रहे, इनको लोग पालें, इनसे उनको पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा, और बांध करके खाली पैसे से खरीद लाएंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, तो पैसा भी डूबेगा और उस आदमी का भी बदनाम होगा।